सुबह के नरम उजाले में पूरा जंगल चमक रहा था। पेड़ों के बीच से हल्की रोशनी जमीन पर गिर रही थी। रानी एक छोटी सी हिरन हल्के कदम रखती हुई जंगल में चल रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत और होशी का मिक्स था। वो हमेशा सबसे पहले उठकर जंगल का दौरा करती थी। अचानक उसके कान हिलने लगे। जंगल के किसी कोने से अजीब सी आवाज आई। रानी रुक गई। उसने हवा में खुशबू महसूस की, जैसे कुछ बदलने वाला हो। उसके कान होशी से इधर उधर घूम रहे थे। रानी ने देखा एक रंग बिरंगी तितली हवा में नाच रही है। वो मुस्कुराकर उसके पीछे चल पड़ती है, पेड़, पत्ते और फूल के बीच से गुजरती हुई। तितली इसे जंगल के एक नए हिस्सों में ले जा रही थी, जहां वो कभी नहीं गई थी। तितली रुक गई। जमीन पर एक नीला चमकदार पत्थर पड़ा था, जो हल्की सी रोशनी छोड़ रहा था। रानी ने उसे देखा। उस पत्थर से एक सुकून भरी एनर्जी निकल रही थी। उसने अपना नाक हल्का सा उसके पास ले जाकर देखा। पत्थर गर्म और जिंदा लग रहा था। अचानक रानी ने देखा कुछ ही दूर एक छोटा परिंदा जख्मी पड़ा था। उसके पर हल्का से हिले, मगर वो उड़ नहीं पा रहा था। रानी के दिल में दर्द जग गया। रानी ने अपनी नाक से बहुत एहतियात से परिंदे को उठाया और उसे पेड़ के नीचे रखा, जहां सूरज की रोशनी आ रही थी। उसके पास उसने नीला पत्थर भी रख दिया। अचानक उस पत्थर से एक चमक निकली, जैसे जादू ने परिंदे को छू लिया हो। थोड़ी देर में परिंदा उठ बैठा। उसके पर चमक उठे और वो हल्का से उड़कर रानी के इर्द गिर्द घूम गया। रानी के चेहरे पर खुशी आ गई। रानी ने प्यार से कहा, दिल में, तुम ठीक हो गए हो, अब हम दोनों दोस्त हैं। परिंदे ने अपनी चोंच से उसके सिर को हल्का सा छू लिया, दोस्ती की पहली निशानी। अब वो दोनों जंगल में साथ चलने लगे। अगले दिन दोनों ने एक दूरी पहाड़ी देखी, जहां से नीली रोशनी आ रही थी। रानी ने कहा, चलो देखते हैं वहां क्या है। दोनों सफर पर निकल पड़े। जैसे जैसे वो पहाड़ी के ऊपर गई, धुंध घनी होती गई। रानी थोड़ा सा डर गई, लेकिन परिंदे ने उसके कंधे पर बैठकर कहा, मत डरो। रानी ने हौसला रखा और आगे बढ़ती गई। धुंध के अंदर से एक नीला रोशन दरवाजा चमक रहा था। रानी उसके पास गई और उस दरवाजे ने अपने आप खुलकर जादू भरी रोशनी फैला दी। दरवाजे के अंदर एक जादू भरा जंगल था। चमकते पेड़, रोशन फूल और हवा में हल्की सुरीली आवाज। रानी ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। वहां एक बुजुर्ग हिरन उनका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में चमक और सुकून था। उसने कहा, रानी, तुम्हारे दिल में जादू है, तुम मदद करती हो, इसीलिए तुम्हें ये पत्थर मिला। रानी हैरान थी। बुजुर्ग हैरान बोली, ये पत्थर उन लोगों को मिलता है जो बिना मतलब के नेक काम करते हैं। तुमने एक जख्मी दोस्त को बचाया और इसी ने तुम्हें हमारे जादू तक ला दिया। रानी ने महसूस किया कि उसके दिल से भी एक रोशनी निकल रही है। उसने समझा असली जादू उसके अंदर था, दया और हिम्मत का। बुजुर्ग हिरन ने कहा, अब वापस जाओ रानी, अपने जंगल का ख्याल रखना। दरवाजा बंद होने लगा। रानी और परिंदा मुस्कुराते हुए वापस निकल गए। वापस अपने जंगल में आकर रानी सबकी मदद करती थी। कभी छोटी चींटी, कभी थका हुआ जानवर, सब उससे प्यार करते थे। अब सब जानवर यूस ब्रेव रानी कहते थे। जंगल में खुशी और सुकून था। रानी अब सबके लिए उम्मीद का निशान। शाम ढलती थी तो रानी पेड़ के नीचे बैठकर सूरज ढलता हुआ देखती थी। उसके पास उसका छोटा दोस्त, वही परिंदा, बैठा होता। रात के टाइम सितारे चमक रहे थे। रानी ने अपनी आंखें बंद की और हल्का सा मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि जादू अब जंगल के हर कोने में है। जंगल में अब सुकून था, क्योंकि एक छोटी सी हिरन ने सबको सिखा दिया था, असली जादू मदद करने में है।